हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखा कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 1.3 यानी चैप्टर 1.3। इसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे किसी अपरिमेय संख्या को साबित करते हैं कि परिमेय संख्या है तो कैसे है, या अगर कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसे बनेगा, वो चीज़ आज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो गौर से देखिएगा। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं क्या है मामला। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है साबित करने के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले जानते क्या मान लेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। गौर से देखिएगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हम माने हैं बच्चों, ठीक है। तो चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, जहाँ Q =0, 0 तथा P व Q का HCF बराबर 1 हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको, ये परिमेय संख्या है, इसको भी मान लिए हैं, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। P/Q तो P/Q बराबर √5, ठीक है। अब क्या कर लीजिए बच्चों, इस Q को यहाँ ले चलिए, तो P बराबर √5 × Q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ले जाने के बाद दोनों को बर कर दीजिए, दोनों तरफ, दोनों, गौर से देखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका P² हो जाएगा, नहीं होगा? तो वर्ग कर दीजिए। रुकिए, आप लोगों को डीपली पढ़ाना है ना, तो ठीक है। तो वर्ग कैसे करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब √5 × Q का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब तो समझ गए। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा बच्चों P² बराबर √5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है, इंटू Q है तो Q² हो जाएगा। क्या? अब ये बताइए हमको, इसीलिए P² बराबर कितना हो जाएगा? 5 × Q² आ गया।
तो हमको यहाँ ये बताइए आप, क्या पी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा? यानी पी स्क्वायर में 5 से भागा लगेगा? तो कहेगा हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 गुना क्यू स्क्वायर है। अगर इस 5 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो बताए ना, जब दो संख्या के बीच में गुना का साइन रहे और उसमें से एक संख्या बराबर के इस पर लेंगे तो वो नीचे चल जाएगा, क्योंकि ये ऊपर में है, 5/1 के रूप में है, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, पी के स्क्वायर का नीचे में आ जाएगा। समझे? अगर 5/2 रहता यहाँ पर, इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये 2 ऊपर चल जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं सीखे हैं? देखिए 3/2 रहे, अब बराबर 6/4 रहे। ठीक है, अब इसको गुना करना है हमको, तो 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 4 बराबर 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 गुने 6। अब देखिए बराबर था 4 तिया 12 बराबर 6 दूनी 12, दोनों बराबर हो गया। बराबर का मतलब ये होता है कि इधर भी 5 किलो इधर भी 5 किलो। अगर इधर 3 गुना 4 है तो इधर भी 3 गुना, मतलब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और जब गुना किए तो देखिए इधर भी 12 आ गया इधर भी 12 आ गया। तो वही बात है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कानी गुना अपनी भाषा में। तो देखिए हमको दिखाना है, बताना है कि क्या पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, भागा लग रहा है? तो हाँ लग रहा है। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर पी ऊपर में है और जब इसको नीचे ले जाएंगे तो पी स्क्वायर बटा 5 नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ऐसे नहीं हो जाएगा ये। तो वही बताना है आपको, समझे? तो देखिए हमको ये बताइए, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या पी 5 से विभाजित नहीं होगा? अगर ऐसा रहे तो हो जाएगा। क्यों? रूल है कि अगर 9 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है तो क्या 3 3 से विभाजित नहीं होगा? तो ये 9 जो कैसे है, 9 3 के स्क्वायर में है और 3 के स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो क्या 3 3 से विभाजित नहीं होगा? यानी देखिए 3 का स्क्वायर है तो यानी कि p का स्क्वायर है तो 5 से विभाजित है। जब p का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी तो 5 से विभाजित हो सकता है। वही बता रहे हैं आप लोगों को, जिस तरह से यहाँ 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3 भी तो अकेला 3 से विभाजित हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? एक और देख लीजिए, अगर 5 के स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा? तो वही बात है, यहाँ पे यही समझाना आपको कि पी स्क्वायर क्या 5 से विभाजित है? तो हाँ, तो पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो क्या पी को 5 से विभाजित कर सकते हैं? अगर यहाँ पी रहे तो कर सकते हैं, तो इसको करते हैं। देख लीजिए, लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, पी 5 से विभाजित होगा, यानी भाग लगेगा, मैथ की भाषा है बच्चों, विभाजित होगा। पी भी 5 से विभाजित होगा। तो इतना उतारिए, आगे बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए, अब P 5 से विभाजित था तो क्या कर लेंगे, P बराबर 5 इंटू कोई चीज मान लेंगे, R यहाँ पर रख लेंगे, तब ना P 5 से विभाजित होगा जी। अब P बराबर खाली 5 रख लीजिएगा तो विभाजित नहीं माना जाएगा, कहेगा P का वैल्यू 5 है। इसीलिए हम उस फॉर्म पे लाने के लिए, उस रूल पे लाने के लिए ऐसा किए हैं, समझे? इसको मान लिए, क्या लिखिएगा यहाँ पे, मान लिया, मान लिया,
ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड मान लेते हैं मैथ में, मान लिया। तो मान लिया अब इसको, तो लिखेंगे P बराबर 5R, ठीक है। इसको दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, उधर जगह छाप चलता है इसलिए इसे कर देते हैं हम। तो यहाँ पे इसे कर लीजिए या का निशान, तो क्या हो जाएगा P का होल स्क्वायर इन बराबर 5R का होल स्क्वायर, ये ना होगा जी। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 25 इंटू R स्क्वायर, नहीं होगा। अब यहाँ लिख दीजिए ऊपर से या समीकरण 1, उसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। P स्क्वायर बराबर होता है था ना 5 इंटू क्यू स्क्वायर, तो समीकरण 1 मान लीजिएगा। ऊपर से P स्क्वायर का मान लेने पर, P स्क्वायर का मान लेने पर क्या, तो P स्क्वायर का मान कितना था, 5 इंटू क्यू स्क्वायर था, 5 इंटू क्यू स्क्वायर है था जी। और यहाँ था, ये है 25 इंटू R स्क्वायर, ठीक है। तो काट लीजिए इसको, यहाँ नहीं लिखेंगे, जगह कम पड़ जाएगा नीचे में। यहाँ देख लीजिए, देख लीजिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25/5 नहीं हो जाएगा, R स्क्वायर ऊपर में रहेगा। अब इसको काटिए, इसको 5 से कम 5, 5 से 25, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5/1 R स्क्वायर। इसीलिए क्यू स्क्वायर बराबर 5 इंटू R स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लीजिए बच्चों, और जो समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक। तो ये बताइए, अब यहाँ बताइए, जिस तरह से लिखे थे P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहाँ भी तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, कट रहा है, कट रहा है, इन कट रहा है। वो रूल जो बताए थे आप लोगों को, सेम कर लीजिए। देखिए, चूंकि क्यू स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। आप लोगों ने दिखाई पड़ रहा होगा, हम घेर लिए हुए हैं, हम जानते हैं इस बात को, जगह नहीं है इधर, विभाजित होगा। देख लीजिए, लिखे हैं चूंकि क्यू स्क्वायर कॉमा 5 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अब सर ऐसा क्यों किए, तो बच्चों उस रूल फॉर्म पे लाने के लिए है ना, ये रूल हमको अपनाना पड़ा है। आगे देखिएगा फॉर्म पे आ जाएगा। किसी भी हिसाब को बनाने के लिए, सवाल को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मैथ में मानना पड़ता है, इसीलिए यहाँ भी हम माने हैं और उस फॉर्म पे लाए हैं, रूल पे लाए हैं, ठीक है। इसको उतारिए आप लोग। यहाँ देखिए, चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित है ना जी, विभाजित है, विभाजित
विभाजित है, तो विभाजित क्या होगा, इसलिए P और Q का HCF यानी मौसो बराबर 5 होगा। अब बताइए, जिसका मौसो 5 आ जाए तो क्या वो परमेय संख्या होगा? नहीं ना होगा, स्वाभाविक है। यहाँ P और Q का HCF मौसो 1 ना आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है, 5 से विभाजित है। मतलब क्या, मतलब अगर मान लीजिए 4/6, इसी को आप ऐसे लिखते हैं 4 और 6, तो 4 और 6 का HCF मौसो कितना निकलेगा आप लोगों का? 2 नहीं निकलेगा। तो ये नहीं बताएं 4 और 6 2 से विभाजित है, मौसो निकला क्या? देखिए 4,6, इसमें से आप कॉमन ले लीजिएगा 2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यही ना आपका मौसो आ गया। ये आपका क्या है, यानी कॉमन जो लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये जो आप कॉमन लिए, ये आपका क्या है, HCF है, यानी मौसो है, महत्तम समावर्तक है आपका। तो परमेय संख्या का महत्तम समावर्तक यानी HCF तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे हम 4 और 6 का किए, 4 और 6 का मौसो क्या है, 2 आया। इसी तरह यहाँ पे P और Q क्या है, 5 आया। तो क्या P और Q यहाँ पे परमेय संख्या होगा? नहीं होगा। 4 और 6 परमेय संख्या होगा? नहीं होगा। परमेय संख्या होने के लिए इसको यहाँ पे HCF यानी 1 आना होगा। अभाज्य गुणनखंड उसका 1 आएगा, यानी कि सह अभाज्य, समझे, सह अभाज्य इसको बोलते हैं, यानी 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड हो ही नहीं, मतलब उसका उभयनिष्ठ नहीं हो। तो यहाँ पे तो हमको जिस तरह से 4 और 6 का HCF 2 आया, तो ये परमेय संख्या नहीं है। उसी तरह से P और Q दोनों का 5 से विभाजित हुआ है, जैसे तरह यहाँ से 2 से विभाजित हुआ है ना, 2 से विभाजित हुआ है, तो यहाँ 5 से विभाजित हो गया है। तो इसीलिए P और Q का HCF यानी 5 आया है। तो क्या साबित करता है कि ये परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, तो लिखेंगे जो, इसलिए P और Q का HCF 5 होगा, तो लिखेंगे जो मेरी अवधारणा, मतलब स्त्रीलिंग में लिखाएगा, जो मेरी अवधारणा धारणा के विपरीत है, के विपरीत, हम तो परमेय संख्या माने थे ना, यहाँ अपरमेय संख्या आ रहा है, समझे, विपरीत है, जो मेरी अवधारणा का विपरीत है, जिससे विरोधाभास प्रकट होता है, जिससे विरोधाभास लिखना पड़ेगा आप लोगों को, विरोधाभास प्रकट होता है, प्रकट होता है, क्या लिखे, यानी P और Q का HCF 5 होगा, जो मेरी अवधारणा के विपरीत है, जिससे विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए √5, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड, यानी साबित हुआ। इसको लिख सकते हैं आप, साबित हुआ। क्या बच्चों? साबित हुआ। मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि P और Q एक परमेय संख्या है, जहां Q 0 नहीं होता। P और Q का HCF 1 होना चाहिए।
P और Q का HCF 1 होगा तब ना P और Q परमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ HCF 5 आया। इसका मतलब क्या, P और Q जो माने थे परमेय संख्या है वो परमेय संख्या नहीं हुआ, और P और Q जो परमेय संख्या नहीं हुआ तो P और Q को इसी के बराबर न किए थे, P बटा Q बराबर √5 नहीं किए थे। इसको भी मान लिया था क्या, परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। जब दोनों परमेय संख्या मान लिए बराबर कर दिए बच्चों, तो यहां पर तो आना चाहिए था 1, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, यहां पे 1 आना चाहिए था, तब ये साबित हो जाता कि ये परमेय संख्या है। लेकिन यहां तो आ गया 5, मतलब क्या, ये अगर अपरमेय संख्या हो गया तो यो अपरमेय संख्या हो गया। यही ना लिखे थे जी, नहीं लिखे थे P बटा Q बराबर √5, लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो ये परमेय संख्या है तो यो परमेय संख्या। और जब ये हमको निकल गया, साबित हो गया यहाँ नीचे आने के बाद कि अपरमेय संख्या हो गया, तो यानी यो अपरमेय संख्या, नहीं समझे, हो गया। यही साबित करना था कि परमेय है कि अपरमेय है। इसको उतारिए। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। बस एक लाइन का है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं, साबित करते हैं कि परमेय है कि अपरमेय है। तो क्या मानेंगे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है ना, देख लीजिए, इसका उल्टा मान लीजिएगा। माना कि 3 + 2√5 इन है एक परमेय संख्या है। सबको उल्टा मान लीजिएगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लीजिएगा। तो चूंकि P बटा Q परिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या है, परिमेय, ये लिखना पड़ेगा आपको, दर्शाना पड़ेगा कॉपी में, समझे। परिमेय संख्या है जहां Q इक्वल टू ना, जहां Q इक्वल टू नॉट 0, कॉमा, और P व Q का कोई P व Q का एक के अलावे, P व Q का और P व Q का एक के अलावे या अतिरिक्त, अलावे या अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब समझ रहे, इसका मतलब क्या होता है, नहीं हो, यानी कि P व Q का HCF 1 आना चाहिए, या इसको यहां पर लिख सकते हैं कि P व Q का सह अभाज्य गुणनखंड 1 हो, अब कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यानी
पी व क्यू का HCF बराबर 1 हो। दोनों में से कोई एक बात लिख दीजिए। तो देखिए इसमें एक ट्रिक है, जानते हैं बच्चों, हमको है ना हर हाल में √5 को अकेला में लाना है। √5 रहे, √7 रहे, √3 रहे, √2 रहे, किसी को है ना अकेला में लाना है। कहीं रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, बगल में रहे, दगल में रहे, अकेला लाना है हर हालत में। यही इसका ट्रिक है इस चैप्टर का। तो 3 + 2 √5 है, तो क्या करेंगे कि √5 अकेले हो, तो पहले इसी को लिखेंगे। पहला क्वेश्चन में पहले P/Q लिखे थे, बराबर 5 लिखे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले इसको लिखेंगे। देखिए तो 3 + 2 √5 बराबर, ये भी पर में ये भी पर में, तो इसको ई के बराबर कर देते हैं। यही तरीका है P/Q, ठीक है। अब देखिए 3 को बराबर के इस साइड ले चलिए, तो क्या बच जाएगा इधर 2 √5 इक्वल टू, है ना बचेगा जी P/Q -3 चल जाएगा उस साइड, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, उस पर जाएगा। तो इतना तो समझते हैं आप लोग ना। अब देखिए इस 2 को इधर ले जाना है, तो जब भी ऊपर में तो नीचे में चल जाएगा, तो ठीक है, क्योंकि 2 × 5 है बराबर। अब देखिए इसका कहानी यहाँ पे P/Q -3, तो ये हो जाएगा। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, और नीचे यहाँ सट रहा है इसलिए मिटा देते हैं। देखिए √5 बराबर क्या लिखेंगे, पहले तो बट्टा में ले लेंगे, ये 2 नीचे चल जाएगा। चलिए इसको ऊपर उतार दीजिए क्योंकि ऊपर में है ही, तो P/Q -3। क्या आपको यहाँ बताए थे परिमेय माइनस परिमेय, बताए थे ना, बराबर परिमेय होता है, नहीं बताए थे? सूत्र याद है आप लोगों को? तो परिमेय है, उसमें से माइनस कर रहे हैं परिमेय को, 3 भी तो परिमेय है, तो परिमेय है। अब परिमेय में परिमेय से भाग दे रहे हैं, तो ये भी परिमेय, यानी परिमेय भागा परिमेय बराबर परिमेय, यानी पूरे के पूरे कितनी हो गया परिमेय, नहीं हो गया, यानी ये क्या हो गया परिमेय हो गया। तो बात को समझ गए? तो ये मत समझिएगा बराबर मतलब ये भी परिमेय ये भी परिमेय, तो यहाँ के मुताबिक ये परिमेय कहला रहा है, लिखेंगे। इसीलिए बराबर मतलब क्या, अगर ये पूरे परिमेय है तो ये भी परिमेय है ना जी। तो देखिए इसीलिए √5 बराबर P/Q -3/2, ठीक है, इतना कर दिए। अच्छा इसको उतारिए, तो आगे बताते हैं, और कि यहीं बता दे, यहाँ बता दे, देखते हैं जगह निकाल करके। देखिए तो लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि P/Q -3/2 परिमेय संख्या है ना जी। हम लोग जानते हैं ना परिमेय संख्या है, तथा ये भी जानते हैं कि तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम ये जानते हैं क्योंकि पहले बोल देते हैं अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या लिखे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ई जो है ना परिमेय संख्या है और ई अपरिमेय संख्या है, इसको मत मानिएगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम, ई इक्वेशन के मुताबिक समीकरण के मुताबिक ई परिमेय है तो ये भी परिमेय, समीकरण के मुताबिक बच्चों।
लेकिन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये हम बता रहे हैं आपको अपना मन से, आप भी जानते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि p/q - 3/2 परमेय संख्या है तथा √5 अपरमेय संख्या, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए अब देखिए, इसलिए √5 बराबर p/q - 3/2 जानते हैं क्या, बराबर नहीं होगा। अब क्लियर हो गया ये। यहां तो समीकरण टूट के आ रहा था, यहां तक आ गया, तो ये परमेय निकल गया, ये भी परमेय हो गया। लेकिन हम जानते हैं बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि ये परमेय संख्या है और √5 जो है ना अपरमेय संख्या है, इसलिए √5 = नॉट यानी बराबर नहीं होगा इसके। देखे, अब समीकरण ही 1 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे बताइए। मतलब यहां साबित हो गया कि ये जो परमेय संख्या है ना, ये परमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं है। देखिए साबित किए पहला समीकरण से कि √5 इसके बराबर नहीं है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में = नॉट, बराबर नहीं। ठीक है, इसको उतारिए आगे और समझाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यहां लिखेंगे अतः समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि, जैसे लिख रहा है ना वैसे लिखिएगा। अतः समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। क्या है बच्चों, गलत है, जो विरोधाभास प्रकट करता है, जो विरोधाभास प्रकट करता है। देखिए क्या है, अतः समीकरण 1 से जो माने समीकरण, यह स्पष्ट होता है कि हमारी द्वारा, यानी कि स्त्रीलिंग है इसे लिखे हैं हमारी, हमारा नहीं लिखे हैं, हमारी द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है जो विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए 3 + 2√5 यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, PROVD, प्रूव्ड यानी साबित हुआ, हिंदी में लिख सकते हैं साबित हुआ। क्या बच्चों, साबित हुआ, आप ये लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। देखिए चूंकि इसको भी परमेय मान लिए थे, इसको भी परमेय मान लिए थे, और जब लास्ट में निकाले हैं तो बराबर नहीं आया है, 20 से कट गया है, यानी परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखा, इसलिए अतः समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है, यानी ये बात साफ होता है कि जो हम माने थे कि ये परमेय संख्या है वो गलत है। देखिए गलत है, हमारी तरह मानी गई अवधारणा, जो माने थे हम, अपना दिमाग लगाए थे, अपना जो सोच विचार लगाए थे कि ये परमेय संख्या है, वो गलत हो गया है। जो क्या करता है, विरोधाभास प्रकट करता है, खिलाफ है, यानी क्या, परमेय संख्या के खिलाफ है। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, प्रूव्ड यानी साबित हुआ। समझे, तभी इसको
मेरा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 3 गो दिया हुआ है, उसको साबित करना है, सेम प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं। तीसरा का पहला बच्चों, तीसरा का पहला, इसमें भी मान लीजिए सेम प्रोसेस है। लिखेंगे माना कि 1/√2 1/√2 इंग्लिश में थोड़ा टेढ़ा होकर चलेगा। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लीजिएगा, गौर से देखिए बच्चों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। क्या खूबसूरत में लिख दे, चलिए खूबसूरत बनाते हैं इसको। √2 हो गया ना, एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि P/Q, इसको यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चों चूंकि, लेकिन चूंकि का सिंबल लिख देते हैं जनरली। चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, दोनों लिख सकते हैं। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कौमा जहां Q =not 0, और P व Q का एक के अलावे कोई भी या कोई P व Q का एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी मतलब समझ रहे हैं, यानी P व Q का HCF बराबर 1 हो, तभी परिमेय संख्या होगा। तो क्या बताए थे, ई वाला को पहले लिख लेंगे फॉर्म पे लाने के लिए। तो 1/√2 = P/Q। अब देखिए बराबर कर लिए। अब क्या कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करने पर या P/Q का व्युत्क्रम यानी उल्टा व्युत्क्रम करने पर तो P/Q का व्युत्क्रम यानी उल्टा कीजिए इसको, तो ये भी पलट जाएगा, या ये हो जाएगा √2/1, ये हो जाएगा Q/P। हो गया ना, होगा। तो इसको यहाँ लिख लीजिएगा, इसीलिए √2
टू बराबर क्यू बट्टा पी। अब यहाँ देखिए लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि Q बट्टा P परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, एक चीज गौर कीजिए आप लोग, जब परिमेय संख्या p बटा q परिमेय संख्या था, इसका उल्टा कर दीजिएगा ना, पलट दीजिएगा, तब पर भी परिमेय संख्या ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 2/3 था परिमेय संख्या, इसको 3/2 भी तो लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में, यानी परिमेय संख्या था, इसको पलट दिए तो परिमेय संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही बताना चाह रहे थे आपको। तो देखिए चूंकि हमको यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या होना चाहिए, समीकरण के हिसाब से वो भी होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि q बटा p परिमेय संख्या है और √1 अपरिमेय संख्या है, इसलिए बताइए दोनों बराबर होगा, नहीं ना होगा, बस इसीलिए √2 इक्वल टू नॉट q बटा p, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। क्या बराबर होगा दोनों? नहीं ना होगा, बराबर हो नहीं सकता, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, अब परिमेय अपरिमेय बराबर होगा, इधर 5 किलो इधर 3 किलो, तो 5 किलो 3 किलो बराबर है, नहीं ना है, बस वही बात है। इसको छापिए, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ से समीकरण, इसको ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि रूट होता है कि हमारी द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। क्या बच्चों? गलत है, जो विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड यानी साबित हुआ, देखिए क्या लिखे हैं, हमको आया था √2 बराबर
क्यू बटा पी आया था, समीकरण मान लेते हैं, दोनों बराबर नहीं था तो लिखे समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है जो विरोधाभास प्रकट करता है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड यानी साबित हुआ। समझ गए मेरी बात को? सब उसी पैटर्न पे है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसको उतारिए आप लोग। दूसरा बच्चों 7√5 लिखेंगे, माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। लिखेंगे चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, कॉमा जहाँ Q = 0 और P व Q का एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात या नहीं लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, अर्थात P व Q का HCF = 1 हो। ठीक है, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। ये लिखना है पड़ेगा आपको। तो क्या, तो 7√5 बराबर P/Q क्या, तो यहाँ या कर दीजिए। 7 को इस ले चलिए तो ये ऊपर में है तो नीचे में चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना। देखिए बट्टा में 1 है तो इस 7 नीचे चल जाएगा, Q के पास चल जाएगा। तो √5 बराबर क्या लिखिएगा, P/7√Q 79 नहीं है, इसीलिए √5 बराबर P/7√Q। ठीक है, तो यहाँ लिखिए, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि P/7Q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक
अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। तो ये बताइए, यहाँ तो बोल रहा है कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन आगे क्या कह रहा है, चूंकि हम जानते हैं कि p/7q एक परिमेय संख्या है और तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं ना होगा। लिखेंगे इसीलिए √5 = नॉट, यानी बराबर नहीं p/7q के। समीकरण 1 समझ गए ना, वही पैटर्न है, उतारिए इसको। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी द्वारा मानी गई अवधारणा, हमारी द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। क्या बच्चों? गलत है, जो विरोधाभास प्रकट करता है, प्रकट करता है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, PROVD, प्रूव्ड, साबित हुआ, साबित हुआ। इसको उतारिए आप लोग। तीसरा है बच्चों 6 + √2। तो लिखेंगे माना कि 6 + √2 क्या? एक परिमेय संख्या है। सबको मान लीजिए परिमेय है। क्या है कि रूल तरीका वही है और कुछ भी नहीं है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि p/q, ये लिखना ही पड़ेगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कॉमा, जहाँ q = नॉट 0 और p व q का एक के अलावे कोई
दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। गुणनखंड नहीं हो, अर्थात P व Q का मॉस यानी HCF बराबर 1 हो। ऐसी सूरत में P बटा Q परमेय संख्या होगा। ठीक है, तो क्या किया जाए, 6 + √2 बराबर P बटा Q, दोनों परमेय संख्या बराबर कर लिए। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, 6 को बराबर के उस साइड ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए √2 बराबर P बटा Q माइनस 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए √2 बराबर P बटा Q माइनस 6। अब ये बताइए, परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाएंगे तो ये परमेय संख्या, इसका मतलब ये भी परमेय संख्या। तो देखते हैं परमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि P बटा Q माइनस 6 परमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परमेय संख्या, परमेय संख्या है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो जब परमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो लिखेंगे इसीलिए √2 = नॉट P बटा Q माइनस 6, समीकरण 1। बस वही प्रोसेस है, फैक्टराइज करके तोड़ मरोड़ के यहाँ तक लाए हैं। लिखे हैं हम जानते हैं कि P बटा Q माइनस 6 परमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कभी दोनों बराबर नहीं होगा। तो √2 = नॉट P बटा Q माइनस 6 समीकरण 1 बराबर नहीं है। आगे बताते हैं, उसको उतारिए। लिखेंगे समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, जो विरोधाभास प्रकट करता है। विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए 6 + √2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड यानी साबित हुआ, साबित हुआ। यह आपका आंसर होगा। समझे? समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि हमारी द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, जो विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए 6 प्लस रूट कितना है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी को साबित करना था। इसको उतारिए आप लोग। तो बच्चों, इस चैप्टर का यानी चैप्टर 1.3 का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके आप हमको पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो, क्लास से बाहर आकर के हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। टेंशन फ्री रहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का घंटी है उसको दबाना नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा, जो भी मैं YouTube पर वीडियो डालूंगा किसी भी क्लास का, कोई भी चैप्टर का, वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचा करेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।